एवरीवन, इट्स डॉक्टर महिमा। आज हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स की लाइफ में एक डाइट चार्ट का क्या रोल होता है और भारत होम्योपैथी का एक सीक्रेट डाइट चार्ट है एंड क्यों डाइट एसेंशियल होती है किडनी पेशेंट्स की लाइफ में। बहुत सारे डॉक्टर्स की एडवाइस मैंने सुनी है कि वो अपने किडनी पेशेंट्स को कुछ भी डाइट को फॉलो करने के लिए नहीं एडवाइस करते। इवन जो नॉनवेज डाइट होती है, हाई प्रोटीनिशियस डाइट होती है, वो भी आपको वो अलाउ कर देते हैं। बट होम्योपैथी में और इवन हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने किडनी पेशेंट्स की, तो उसमें हमने देखा है कि डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप मेडिसिन जब खाते हैं और अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। अगर अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है और साथ ही में आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा आराम आता है और जल्दी रिकवरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। बात करते हैं कि भारत होम्योपैथी का जो सीक्रेट डाइट चार्ट है, जो हम अपने पेशेंट्स को फॉलो कराते हैं और जो पेशेंट्स को हम फॉलो कराते हैं वो उनके लेवल्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि किस में प्रोटीन लॉस ज़्यादा हो रहा है कि किस में प्रोटीन लॉस कम हो रहा है। कुछ चीज़ें हमारी कस्टमाइज होती हैं। एक बेसिक डाइट चार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स में आप पपाया खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप गुआवा खा सकते हैं, आप मस्क मेलन खा सकते हैं। अब गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा मस्क मेलन की बहुत अच्छा मस्क मेलन आ रहा है, तो वो भी आप खा सकते हैं। इवन आप अनाशपाती, जिसको हम पियर कहते हैं, वो भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप सिर्फ और सिर्फ मखाने खाइए, जिसको इंग्लिश में फॉक्सनट कहते हैं, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। अब अगर हम खाने की बात करें, खाने में आप आटा यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल आटा हर घर में इस्तेमाल होता है। आप सूजी का चीला बना सकते हैं, सूजी आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इवन आप उसका उपमा भी बना सकते हैं। आप बेसन भी उपयोग कर सकते हैं, बट बेसन की जो क्वांटिटी है आप उसकी कम रखिए। आप ओट्स भी खा सकते हैं। आप जैसे भी आप अपने ओट्स को बनाना चाहते हैं उस तरह से खा सकते हैं। ओट्स का आटा भी आता है, तो ओट्स की आटे की रोटी बनाकर भी आप उसको खा सकते हैं। दालों में अगर हम बात करें तो दाल आपको सिर्फ 3 खानी है। आपको मोट की दाल खानी है, मसूर की दाल खानी है और मूंग की दाल खानी है। तो ये सिर्फ और 3 दालें यूज़ करनी है। बाकी जितनी भी दाल होती है, जैसे कि राजमा हुआ, चना हुआ, छोला हुआ, ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा हमें बेसिक लगती है, पर ये हमारी जो सेहत पर बहुत इम्पॉर्टेंट असर डालती है। तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई है, ये फॉलो कीजिए। इन्हीं के बने हुए जो खाने हैं, इनकी जो डिशेस बनती है, इन्हीं जो रॉ मटेरियल से आप अपनी डिश बनाइए। आपको अब मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या अवॉइड करना है। नॉट अलाउड जो हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो कोकोनट वाटर आपको नहीं लेना है। हमें लगता है कि कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, इवन बहुत अच्छा होता है, बट किडनी पेशेंट्स में कोकोनट वाटर आपको अवॉइड करना है। आपको सारे खट्टे फल अवॉइड करने हैं। लेमन आपको अवॉइड करना है, ऑरेंज आपको अवॉइड करना है, और इवन आपको पाइनएप्पल भी अवॉइड करना है। अब जितने भी मसाले हैं, मसालों में आपको हरी मिर्च, लाल मिर्च और बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है। 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी पर डे के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं। जो फुल क्रीम मिल्क होता है वो आपको कभी यूज़ नहीं करना है। आपको पनीर नहीं खाना है आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग। वो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे बात करके अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग उनसे कितना पनीर हम रिकमेंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड कर देंगे। आपको जो चीज़ होती है वो नहीं खाना है। आपको बटर नहीं खाना है। आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें नहीं खाने हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आप देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच देसी घी खाने सब्जी बनाने के टाइम पे या फिर रोटी पे लगाकर आप उसको खा सकते हैं, बट 2 चम्मच से ज़्यादा देसी घी का उपयोग ना आप करें। आप ऑलिव ऑयल से खाना बना सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें आज मैंने आपको बताई है, तो इनको फॉलो कीजिए। आप भी देखेंगे कि आपकी सेहत में जो किडनी पेशेंट को जो वीकनेस आती है या फिर नोजिया फील होने लगता है, जो भूख होती है उनकी भूख कम होने लगती है। ये जो खाना आज मैंने आपको बताया है, इससे आपकी वीकनेस भी कम होगी और जो नोजिएटेड फीलिंग है उससे भी आप राहत पाएंगे। थैंक यू।